बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए एक एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे और लिखना ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि लिखावट के ही नंबर मिलते हैं। लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियां अपन करते हैं। तो आज हम एप्लीकेशन लिखेंगे फुल फ़ी कंसेशन की, यानी कि फ़ीस में छूट के लिए। ठीक है बच्चों, तो लिखने का तरीका देखेंगे और अगर यदि आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे टू। टू लिखने के बाद टू के ठीक नीचे कॉमा लगाएंगे और इस कॉमा के ठीक नीचे अपन लिखेंगे द, THE द और प्रिंसिपल। तो अपना हो गया टू द प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मैं अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, आप अपने स्कूल का नाम लिखना। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। मैं अपने शहर का नाम लिख रहा हूँ, आप अपने शहर का नाम लिखना और अपने राज्य का नाम लिखेंगे, MP। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो गया टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और नीचे अपने शहर का नाम और MP हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक लाइन छोड़ के अपन बिल्कुल टू की सीध में अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखा करो बच्चों, कोई आधा लिख के छोड़ देता है, वो गलत तरीका होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे अपन किस लिए अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो अपन लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। किस लिए लिख रहे हैं बच्चों अपन? फ़ी कंसेशन, यानी फीस में छूट के लिए। इतना हो गया बच्चों। इसके बाद अपन लिखेंगे नीचे सर या मैडम। सर है तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे और सर लिखने के बाद अपन कॉमा लगाएंगे। अब हमारी एप्लीकेशन इस कॉमा के नीचे से चालू करेंगे। तो अपन लिखेंगे रेस्पेक्टफुली ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टफुली लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब अपन लिखेंगे आई बैग टू से दैट आई एम ए। अब दूसरी लाइन फिर सर के नीचे से शुरू करेंगे बच्चों, हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। पूरा एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर एक एक शब्द की मीनिंग समझेंगे अपन और पूरा एप्लीकेशन को हिंदी में एक्सप्लेन भी करना बताएंगे बच्चों आपको। फुल स्टॉप और कॉमा का बहुत ध्यान रखना होता है एप्लीकेशन में। माई फादर इज ए पुअर फार्मर। और फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना समझ में आया बच्चों? He cannot pay my school fee। स्कूल फीस। इतना लिखने के बाद अपन पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन। ठीक है बच्चों, एक लाइन छोड़ के फिर अपन लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाम क्वेश्चन पेपर में यदि दिया है तो वो नाम लिखेंगे, या फिर कोई सा भी नाम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्लास लिखेंगे, और अपने क्लास कौन सी है, 10th है तो 10th लिखेंगे। यदि कोई सेक्शन है आपके स्कूल में, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन भी डाल देंगे। अगर नहीं है तो केवल क्लास 10th लिखकर छोड़ देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब इसको अपन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यानी कि रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदरपूर्वक। मैं कहता हूँ कि, से माने कहना, डैट माने कि, यानी कि आदरपूर्वक मैं कहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। यानी कि आदरपूर्वक मैं कहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, यानी कि मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, यानी कि वह मेरे विद्यालय की फीस जमा नहीं कर सकते, यानी कि वह मेरे विद्यालय की फीस जमा नहीं कर सकते। काइंडली ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन। कृपया मुझे पूर्ण फीस माफ़ करने की कृपा करें। काइंडली मतलब होता है कृपया। कृपया मुझे पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू, यानी आपका धन्यवाद। योर ओबीडियंटली, यहाँ पे नाम, यहाँ पे क्लास। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।